नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? मजा आ रहा है ट्रायंगल्स चैप्टर सीखने में? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं, ताकि आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में मेरा ये 45 डेज रिवीजन प्लान है। अगर आप मेरे इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली देखेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे, तो विद इन 45 डेज आप पूरी क्लास 10th का मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है? तो मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आ रहा हूं और उस वीडियो में मैं आप सब लोगों को ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस को आपको ज्यादा तैयार करना है और पूरे सिस्टमैटिक वे से आपको किस तरीके से अपने मैथ्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है? तो आज की क्लास में भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चंस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम पर बेस। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम फटाफट से अपने रजिस्टर्स और पेन लेकर आ जाइए। आज की क्लास भी बहुत खतरनाक होने वाली है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप सब लोग को पाइथागोरस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे जो कि एनसीईआरटी से थे। तो आज की क्लास उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको पाइथागोरम पर ही बेस्ड कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना और समझना। तो क्वेश्चन आप सब लोग पहले मेरे साथ साथ कॉपी कर लो। क्वेश्चन कॉपी कर लो, साथ साथ लिखेंगे। एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल AD and CE are two medians from A and C. If AC is equal to 5 centimeter, AD is equal to 3√5 upon 2 centimeter, find CE। तो बेटा सामने देखेंगे सब लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ सामने देखो, सिर्फ सामने। कह रहा है एबीसी इज ए राइट ट्राइंगल। एक एबीसी राइट ट्राइंगल है, देखते रहना सब लोग सामने। ये एबीसी राइट ट्राइंगल है, ए बी और सी। फिर कह रहा है एडी एंड सीई आर टू मीडियंस। ध्यान से देखना, ए से डी, ये है यहां पर डी पॉइंट। तो हमें दिया हुआ है कि ये जो एडी है ये मीडियन है। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो ये सामने वाली साइड को आधा आधा डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये बीडी जो है ये डीसी के इक्वल होगा, या फिर बीडी जो है इस पूरे बीसी का हाफ होगा। ऐसे ही कह रहे हैं सीई जो है वो मीडियन है। सी से ई ये भी मीडियन है, सी से ई जो है ये भी मीडियन है। इसका मतलब ये ई भी यहां पर इसका मिड पॉइंट होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? जल्दी बताओ। गिवन क्या है? ये डी मिड पॉइंट हो गया और ई भी मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये मीडियंस दिए हुए हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। ये हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। और हमें यहां पर एक तो ये AC की वैल्यू दी हुई है 5 और AD की वैल्यू दी हुई है 3√5 upon 2। और क्वेश्चन में वो पूछ रहा है बेटा कि CE की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग क्वेश्चन को, ध्यान से इस क्वेश्चन को सब लोग देखेंगे। देखना बेटा सब लोग, सबसे पहले तुम ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो। 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं? कौन सा ट्राइंगल लेना है? इन ट्राइंगल ABD, ये वाला। पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस। ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल? AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया सबको?
अब देखना, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये BD जो है यहां पर, क्या ये BD इस पूरे BC का हाफ है? बताओ बताओ। तो हमने लिया था ये वाला ट्रायंगल ABD जिसमें पाइथागोरस लगा ली, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आ गया तुम लोगों को? इसके बाद ये बताओ, क्या ये BD, ये देखो ये वाला, क्या ये BD इस पूरे BC का हाफ है? दिया हुआ है हमें। Yes, sir. अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोल रहे हैं बेटा BC स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद आपको लेना है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको। ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटे वाला EBC, देखो इन ट्रायंगल EBC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं जी। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? EBC। पाइथागोरस लगाएंगे इस EBC में, ये हो जाएगा EC स्क्वायर इज इक्वल टू EB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताओ हाँ या ना, समझ में आया? EC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है। अब हो जाएगा EC स्क्वायर, अब ये EB बताओ क्या है? ये EB क्या है? क्या ये EB इस पूरे AB का हाफ है? AB upon 2. AB अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इसको और सॉल्व कर रहे हैं, EC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपके पास आई है, आपको इसे ऐड करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AB स्क्वायर प्लस ये ऐड कर दो जी, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BC स्क्वायर। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दी। बताओ समझ में आया तुम्हें? अब इसको और सॉल्व कर रहे हैं, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 4 आएगा जी। 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 4। यह आएगा BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। अब आगे बढ़ रहे हैं, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5AB स्क्वायर, 5AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5BC स्क्वायर अपॉन 4। और देखते हैं, ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इन दोनों में से 5/4 कॉमन ले लिया, 5/4 कॉमन ले लिया, बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पर जाके इस पूरी इक्वेशन में हम वैल्यूज डालेंगे जो हमें दिया हुआ है। देखो आपको किसकी वैल्यू दी है क्वेश्चन में, देखो बेटा AC की वैल्यू दी हुई है 5 और AD की वैल्यू दी है 3√5/2। तो AC की वैल्यू कितनी दी है? पुट करेंगे, देखना इधर, ये हो गया जी यहाँ पे AD स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा बताओ? डायग्राम में देखकर बताओ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये देखो AC स्क्वायर। AC स्क्वायर के इक्वल होगा, AC स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। AD की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? आपको AD की वैल्यू कितनी दी है? 3√5/2 इसका स्क्वायर प्लस CE मुझे निकालना है इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में AC दिया हुआ है 5 स्क्वायर। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस CE स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 5 का स्क्वायर 25/4। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा CE स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 125/4 माइनस
ये उधर जाएगा 45/4, 9 into 5 45। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, CE स्क्वायर एलसीएम बताओ कितना आएगा 4, 125 माइनस 45, CE स्क्वायर इज इक्वल टू 125 में से 45 जाएगा कितना आएगा 80/4, 4 से 80 कट गया 20। तो ये बताओ CE स्क्वायर कितना आया, CE स्क्वायर कितना आया 20। तो CE कितना आया अंडर रूट में 20, तो 5 into 4 20 होता है, तो ये आ जाएगा 2√5। तो आपके पास CE की वैल्यू आ गई 2√5। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूं एक बार शॉर्टकट में। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा खतरनाक आपको नजर आ रहा है। हमें एक तो ये AC की वैल्यू दी हुई थी, एक हमें ये AD की वैल्यू दी थी, ये राइट ट्रायंगल दिया है। तुम्हें सिर्फ 2 स्टेप लगाने हैं इस क्वेश्चन में। बताओ क्या 2 स्टेप लगाने हैं? पहले आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, बताओगे कौन सा ट्रायंगल लेना है? पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला देखो, ये वाला ABD, पाइथागोरस लगा दो तो ये पहली इक्वेशन तैयार हो गई। बोलो समझ में आया सबको? उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये नीचे वाला कौन सा ट्रायंगल EBC, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो तुम्हारी ये दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। यहां से दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, ये पहली और दूसरी, बस पहली और दूसरी को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा है। अब आप कॉपी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखना ध्यान से सब लोग। ये हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है A, B और C। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इस ट्रायंगल में एक O पॉइंट है इंटीरियर में, ये एक O पॉइंट है जी, ये O पॉइंट है, यहां पे ये O पॉइंट है। कह रहा है इस O पॉइंट से तीन परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। ये परपेंडिकुलर बना दिया OD, और इस साइड पे परपेंडिकुलर बना दिया 90 डिग्री वाला, ये भी परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा OE, और इस साइड पर भी एक परपेंडिकुलर बना दिया OF, ये 90 डिग्री वाला, ये हो गया OF। ठीक, हमें इस क्वेश्चन में 2 प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, वो है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सब लोग, बिल्कुल फोकस से ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इसमें एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, मैं इस O को A से ज्वाइन कर रहा हूं, O को B से ज्वाइन कर रहा हूं और O को C से ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दी, ये है कंस्ट्रक्शन। क्या किया मैंने कंस्ट्रक्शन में? ज्वाइन AO, BO और CO, ये ज्वाइन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि कैसे करना है, क्या ट्रिक लगाएंगे हम इस क्वेश्चन में। देखना बेटा सब लोग, क्या ट्रिक लगानी है आपको। पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल, यहां पर ये 90 डिग्री का है, बताओ हाँ या ना। ये वाला ट्रायंगल, जब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूंगा तो इसमें आपको ये अगला ट्रायंगल छोड़ देना है, ये वाला ट्रायंगल छोड़ दो, फिर आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला, फिर आपको इसका नेक्स्ट ट्रायंगल छोड़ना है और उसका नेक्स्ट ट्रायंगल लेना है। बताओ समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? आपने अगर ये वाला ट्रायंगल ले लिया AFO, तो उसके बाद ये नेक्स्ट ट्रायंगल छोड़ दो, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ट्रायंगल छोड़ दो और ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, किस टाइप से? तो हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AFO, पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, AFO, ये 90 डिग्री के सामने वाला आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये वाला जो है
इसमें क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये वाला। तो हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AF स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा OF स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये AO स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बताओ, समझ में आई आपको फर्स्ट इक्वेशन? इसके बाद अब कौन सा ट्रायंगल लेना है? ये वाला ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल जल्दी बताओ? इन ट्रायंगल ODB पाइथागोरस लगाते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, ये पता है आपको, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो जाएगा जी, ठीक है, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 पाइथागोरस का यूज किया हमने। उसके बाद आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल ये हो जाएगा OEC, पाइथागोरस लगा रहा हूं इसमें भी मैं, ये हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इज इक्वल टू ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये हो जाएगा OC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। क्या आपको ये 3 इक्वेशन समझ में आ गई? ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताओ। यस सर। अब आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, और ये राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर रहा हूं सारी की सारी में, ये हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा देखो, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? आप देखो टू प्रूफ में आपको AF चाहिए, BD चाहिए और CE चाहिए। तो मुझे इस AF को यहीं पर रखना है, BD को भी यहीं पर रखना है और CE को भी यहीं पर रखना है। तो ये हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो OF है ये उस तरफ ले जाओ, OD को उस तरफ ले जाओ, OE को उस तरफ ले जाओ। तो ये आएगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। यही आंसर आपको प्रूव करना है। बताओ जी, क्वेश्चन समझ में आया सबको? कॉपी कर सकते हैं सब लोग। मैं फिर से एक बार तुम्हें इस क्वेश्चन को समराइज करके बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है बेटा। सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेना होगा। देखो ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? AFO ले लिया। इसमें ये 90 डिग्री का है, ठीक, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैंने पाइथागोरस लगा दी। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट छोड़कर ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है ODB। बताओ समझ में आया? ODB लेना है। फिर उसके बाद बताओ कौन सा लेना है ट्रायंगल? ये वाला छोड़ दिया, फिर ये वाला ट्रायंगल लेना है आपको, ये वाला ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लेना है, ये वाला, ठीक है। बस इन तीनों ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगा दी, सीधी पाइथागोरस लगाकर ये 3 इक्वेशंस आपकी बन गई, ये वाली और ये वाली, और तीनों इक्वेशंस को ऐड करके आंसर आ जाएगा। कर लीजिए कॉपी। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सब लोग। हमें इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, देखते रहना सिर्फ सामने, A, B, C और D। कह रहा है इस क्वेश्चन में इस रेक्टेंगल के सेंटर में एक पॉइंट है, बिल्कुल ये सेंटर में एक पॉइंट है O, ये O पॉइंट है सेंटर में, और सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, OC, OA, OD और OB, ये सब ज्वाइन कर दिए। हमें इस क्वेश्चन में 2 प्रूफ करना है। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रूफ करने के लिए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर।
तो बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखना ध्यान से सब लोग। सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है इस क्वेश्चन में। आपको इस O से एक पैरेलल लाइन बनानी है, ऐसे ये वाली एक पैरेलल लाइन बनानी है। ये मान लो इसका नाम रख दिया हमने E और F। तो करेंगे ड्रॉ EOF पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB। ये हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखना, जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक तुम्हें बता रहा हूं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है। देख लेना बेटा सब लोग, ट्रिक बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने की। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक है, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। क्या यहां पर ये 90 डिग्री का है, बताओ हाँ या ना? यस सर। तो ये ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल को लेने के बाद आप देखो इसके वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल कौन सा है। वर्टिकली अपोजिट, इस ट्रायंगल के वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल ये वाला है, ये वाला। समझ में आया? इसका मतलब अब ये ट्रायंगल लेना है आपको। तो पहले आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। तो देखना सामने, इन ट्रायंगल ये वाला AEO, चलो पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ फटाफट से। इसमें पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है यहां से, ये AO, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है AO। तो ये हो जाएगा AO स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पाइथागोरस से। बताओ समझ में आया सबको? इसके बाद अब ये वाला ट्रायंगल, राइट वाला, जो राइट वाला ट्रायंगल लिया गया है, ये वाला ट्रायंगल लिया गया है CFO। इन ट्रायंगल CFO पाइथागोरस लगाओ। ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, सबको नजर आ रहा है। ये हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बताओ ये समझ में आया सबको? अब आपको इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो। AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड AE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है जी, थर्ड इक्वेशन। अब हम फिर से ट्रायंगल्स लेंगे, ध्यान से समझना जो ट्रिक बता रहा हूं। अब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है बेटा, है ये ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। ये वाला कौन सा ट्रायंगल जल्दी बताओ? DEO। यहां पर ये 90 डिग्री का है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा ट्रायंगल होगा? इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला ट्रायंगल होगा। हाँ, आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा BFO। समझ में आया कौन सा ट्रायंगल लेना है? इन ट्रायंगल, ये ऊपर वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है? DEO। पाइथागोरस लगाओ, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। ये हो जाएगा OD स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब ये वाला ट्रायंगल लेना है जो इसका वर्टिकली अपोजिट था। इन ट्रायंगल BFO पाइथागोरस लगाओ, इस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। ये हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब आपको इस 4 को और 5 को ऐड करना है। देखना ध्यान से बेटा, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो। OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान से देखना है सबको, आपके सामने ये एक तो ये थर्ड इक्वेशन है, ये वाली दिख रही है सबको, और एक है आपके सामने ये सिक्स्थ इक्वेशन, ये वाली। आप इन दोनों इक्वेशंस की जरा ये राइट हैंड साइड को देखो। सब लोग जरा राइट हैंड साइड को देखो बेटा। क्या राइट हैंड साइड में ये EO स्क्वायर इस EO स्क्वायर के इक्वल है? बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या ये OF का स्क्वायर इस OF स्क्वायर के इक्वल है? हाँ या ना। और क्या ये AE स्क्वायर
डायग्राम में देख लो, ऊपर डायग्राम में देख लो, क्या ये ए स्क्वायर, ये देखो सामने जो बता रहा हूं, क्या ये ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर, क्या ये इस बी एफ स्क्वायर के इक्वल होगा? बोलो हाँ या ना। यस सर। ए स्क्वायर, तो देखो ये वाला जो ए स्क्वायर है, ये वाला ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्या ये इस बी एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा? हाँ या ना। ऐसे ही क्या ये सी एफ स्क्वायर इस डी स्क्वायर के इक्वल है? देख लो आप डायग्राम में, ऊपर डायग्राम में देख लो, क्या सी एफ स्क्वायर, ये वाला जो सी एफ स्क्वायर है, ये वाला, क्या ये डी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है? यस सर। तो हमें क्या नजर आ रहा है? क्या इस इक्वेशन की ये पूरी राइट हैंड साइड और इस इक्वेशन की पूरी राइट हैंड साइड इक्वल हो गई या नहीं हो गई? बताओ। फ्रॉम 3 and 6 जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो क्या ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी? बोलो। AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में? OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। यही रिजल्ट तो आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में। ये देख लो, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो देखो भाई सामने, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए सब लोग ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आप सब लोग कॉपी करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ABC is an obtuse triangle, at angle B, if AD is perpendicular to BC, prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखना है सब लोगों ने, ध्यान से देखना बेटा सब लोग। कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है एट एंगल बी। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। और एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है, देखो ऐसा एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है इस टाइप से बना हुआ, ये बी है और ये सी है। यहां पे तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। एंगल बी 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ऑब्ट्यूज हुआ या नहीं हुआ? तो ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना दिया। कह रहा है इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, A से एक परपेंडिकुलर बनाया, ये परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री वाला, ठीक है, ये AD परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री वाला, और हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से कैसे करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना सब लोग। देखना, सबसे पहले तुम्हें ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये छोटे वाला ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल ADB पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पाइथागोरस का यूज किया हमने। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप। अब हम लगाने जा रहे हैं दूसरा स्टेप, सामने देखना। दूसरे स्टेप में आपको ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल ADC ये पूरा ट्रायंगल लेना है। आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो आपके सामने ये 90 डिग्री के सामने वाला, ये वाली जो साइड है, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये आएगा क्या? AC स्क्वायर
इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस नीचे DC स्क्वायर। बोलो ये इक्वेशन समझ में आई सबको? बताओ। Yes. अब ध्यान से देखो, तुम इस पूरी DC को क्या लिख सकते हो? इस पूरी DC को क्या लिख सकते हो? क्या BD प्लस BC लिख सकते हो? DB प्लस BC। हाँ, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इस DC की जगह में लिख दूंगा BD प्लस BC का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया ये वाला स्टेप? उसके बाद AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, यहां से A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जरा, इसकी तरफ ध्यान दो, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर देखो, ये वाली इक्वेशन देखो आप, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है? यहां से AB स्क्वायर। AB स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या मैं इसकी जगह AB स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना है, यही रिजल्ट आपको प्रूव करना है। देखो ऊपर, फटाफट से कॉपी कर लो, इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से कॉपी करो, क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करो, क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करेंगे। ABC is an acute triangle at angle B. At angle B, AD is perpendicular to BC. Prove that AC square equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD। देखेंगे सब लोग सामने। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये एक्यूट ट्राइंगल है। एक्यूट ट्राइंगल का मतलब है कि हमें जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री से कम वाला दिया हुआ है। ये देखो A, B और C, क्या ये एंगल B 90 से कम है? बोलो हाँ या ना। तो ये एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगा, मतलब 90 से कम वाला। फिर कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। A से D ये परपेंडिकुलर बनाया हमने 90 डिग्री वाला, जो कि परपेंडिकुलर है। तो गिवन हो गया AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और टू प्रूव ये करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना बेटा ध्यान से सब लोग। देखो सबसे पहले हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है बेटा, ये वाला ट्राइंगल देख लेना सब लोग। ये वाला ट्राइंगल लेना है, लेफ्ट वाला। इन ट्राइंगल ADB पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस में ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पाइथागोरस से। बोलो ये स्टेप समझ में आया या नहीं आया? बताओ। Yes, sir. ये स्टेप समझ में आया सबको? Yes, sir. इसके बाद अब ये राइट वाला ट्राइंगल लेना है, राइट वाला। इन ट्राइंगल ADC पाइथागोरस लगाओ। ये 90 के सामने वाली ये वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया जी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपके सामने। अब क्या करना है यहां पर, देखना ध्यान से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस इस DC को क्या लिख सकता हूं मैं? इस DC को क्या लिख सकता हूं? ये जो DC साइड है इसको क्या लिख सकता हूं? अगर इस पूरी BC में से BD माइनस कर दूं तो DC आ जाएगा। Yes, sir. अगर इस पूरी BC में से ये BD माइनस कर दूं तो DC होगा। तो इस DC की जगह क्या लिखेंगे बताओ? ये लिखेंगे BC माइनस BD का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया भाई? पूरे BC में से BD को माइनस कर दिया तो DC आ गया। अब इसको होल स्क्वायर खोल रहे हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो, A माइनस B का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब इसको और इसको एक साथ लिखो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। अब जरा इसको देखो,
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन में, यहां से देखो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या इसकी जगह AB स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BD इंटू BC। यही आंसर आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, यही प्रूव करना था। कॉपी करेंगे सब लोग। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन फटाफट से साथ साथ कॉपी करेंगे। क्वेश्चन ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square equal to AC square plus BD square। ध्यान से देखना सब लोग सामने। देखो बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चंस तुम लोगों को मैं अभी करवा रहा हूं, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड्स के एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। कह रहा है ABCD एक रोम्बस है। देखो सामने, देखो सिर्फ सामने, देखो सिर्फ, ये ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है। देखते रहो सिर्फ सामने, A B C और D, ये हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए कि रोम्बस के ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स कितने डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे काटते हैं रोम्बस के डायगोनल्स। और दूसरी बात, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये O पॉइंट ले लिया यहाँ पे, O पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है कि ये ABCD रोम्बस है। ABCD इज रोम्बस, ये हमें रोम्बस गिवन है। और अगर रोम्बस है तो क्या होता है? डायगोनल्स क्या करते हैं, जल्दी बताओ। डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ कर देते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट किया जाता है। मतलब ये जो AO है, A से लेकर O तक, क्या ये OC के इक्वल होगा? बताओ हाँ या ना। ऐसे ही क्या ये OD OB के इक्वल होगा? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी है। अब आपको पहले ये ट्राइंगल लेना है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है। ध्यान से देखना सब लोग। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल, ये वाला AOB, ऊपर वाला AOB। पाइथागोरस लगाओ। ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। बताओ ये इक्वेशन समझ में आई? पहले फिर आगे बढ़ूंगा। यस सर। क्या ये ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस समझ में आई तुम्हें? इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस समझ में आई? यस सर। अब एक बात को समझो, क्या ये वाला AO इस पूरे AC का हाफ है? इस पूरे AC का हाफ है या नहीं है? यस सर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ये OB किसका हाफ है? बताओ OB किसका हाफ है? BD का। BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। ये नीचे वाले 4 को खत्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। लो जी, ये है आपकी पहली इक्वेशन बॉक्स में। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं। देखो, जब हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, बेटा ध्यान से देखना सब लोग। जब हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला AO और B, ये वाला जब हमने ट्रायंगल लिया ऊपर वाला, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया 4AB स्क्वायर। मतलब ये 4AB इक्वल टू AC प्लस BD। ये पूरा AC आ गया मेरे पास, और ये पूरा BD आ गया मेरे पास, पूरा BD। ऐसे ही जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? बताओ। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा तो
तो यहां लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली जब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा तो जैसे यहां पर ऊपर वाले ट्रायंगल में 4AB आया है, तो इस ट्रायंगल में क्या आएगा? 4BC आएगा। 4BC स्क्वायर। यहाँ आएगा 4BC स्क्वायर, और ये AC और BD तो सब में सेम है, तो ये आएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये बताओ, जब मैं ये नीचे वाला ट्रायंगल लूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? बताओ। 4DC स्क्वायर। 4DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब अगर मैं ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लूंगा तो क्या आएगा? 4AD स्क्वायर। बताओ। 4DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे पास ये 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आपको इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड करो। ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो। ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4DC स्क्वायर प्लस 4DA स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो, AC प्लस AC प्लस AC प्लस AC 4AC स्क्वायर, BD प्लस BD कितना हो जाएगा? ये 4BD स्क्वायर। अब आपको ये लेफ्ट साइड में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लिया, मेरे पास आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू, यहां से 4 कॉमन लिया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यह आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही आंसर आपको प्रूव करना था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी करेंगे सब लोग कॉपी करेंगे, देखेंगे सब लोग सामने। क्वेश्चन साथ साथ कॉपी कर लो। ABC is right triangle. ABC is right triangle at angle B and points D and E trisect BC. Prove that 8AE square equal to 3AC square plus 5AD square। देखना बेटा सब लोग सामने, देखना सब लोग, सिर्फ सामने देखेंगे, सिर्फ सामने देखेंगे। कह रहा है राइट ट्रायंगल एट बी। ये देखो, ये एक राइट ट्रायंगल है ABC, A, B और C, ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री वाला यहां से। फिर कह रहा है D एंड E ट्राइसेक्ट BC। ट्राइसेक्ट, यहां पे ये D है एक पॉइंट और ये E है, ये 3 इक्वल हिस्से हो रहे हैं। ये देखो, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 इक्वल हिस्से हो रहे हैं, यहाँ पे इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। बोलो समझ में आया? आपको ये ज्वाइन करना है AD को और AE को, और 2 प्रूव हमें ये करना है, ये हमें 2 प्रूव करना है। चलो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। अब मैं पहले तो पहले मैं इस BD को x मान रहा हूं। अगर ये मेरा BD x है तो जल्दी से बताओ ये DE कितना होगा? DE कितना होगा? क्या ये भी x होगा? और ये EC कितना होगा? जल्दी बताओ, EC कितना होगा? x। ये भी x होगा। तो सबसे पहले ये देखो, मुझे ये AE के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? बताओ, AE के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ABE। ध्यान से देख लो कौन सा ट्रायंगल लेना है। इस AE के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा ABE। बोलो समझ में आया? इन ट्रायंगल ABE पाइथागोरस लगाओ फटाफट से। AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, यहां से BE स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE। जरा BE की वैल्यू बताओ कितनी है? इस BE की वैल्यू बताओ कितनी है? x प्लस x कितनी है? 2x स्क्वायर। तो AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं 4x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखो, मुझे AC चाहिए। AC के लिए ट्रायंगल बताओ कौन सा लेना पड़ेगा? जल्दी बताओ, AC के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ABC।
ये AC के लिए पूरा बड़े वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस लगाएंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये पूरी नीचे वाली साइड हो जाएगी, ये वाली पूरी नीचे वाली साइड हो जाएगी, ये हो जाएगा BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस जल्दी से बताओ BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू x प्लस x 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब थर्ड के लिए मुझे AD चाहिए। AD के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ये देखो, AD के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ABD लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस लगाएंगे, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितनी है यहाँ से? ये देखो x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे रिजल्ट क्या लेके आना है, जरा ध्यान से देख लो फटाफट से। मुझे रिजल्ट लाना है 8AE स्क्वायर इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। फटाफट से वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन में से। इस ये देखो AE की वैल्यू क्या है? AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहां पुट कर दो 8, इस AE की जगह पुट कर दो AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3। AC की वैल्यू पुट करो यहां से AC की वैल्यू पुट करो, क्या है? AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5। AD की वैल्यू पुट करो यहां से, AD की वैल्यू क्या है? देखो AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट खोलो फटाफट से, इसको ब्रैकेट खोल लो। कितना आएगा? ये हो जाएगा 8AB स्क्वायर प्लस ये 8 को 4 से किया तो कितना आएगा? 32x स्क्वायर। ब्रैकेट खोलो यहां से, 3AB स्क्वायर प्लस 9 3 27x स्क्वायर प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5AB स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ये हो जाएगा 8AB स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर इक्वल टू ये 3AB प्लस 5AB 8AB स्क्वायर प्लस 27 प्लस 5 32x स्क्वायर। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गई आपकी पूरी? बताओ, क्या ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया? तो यही आपका आंसर है जो आपको प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स चैप्टर का। अब आप कॉपी कर सकते हो जी। तो स्टूडेंट्स, कैसी रही आपकी आज की क्लास मेरे साथ? आई होप दैट सबको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।